नमस्कार साथियों, आइए हम सत्र की शुरुआत पे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इस सत्र में पहले की तरह से ही विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की कक्षाओं में गए हैं, 9th या 11th में जा रहे हैं, उनको ग्रामर क्यों पढ़ना चाहिए। साथियों, अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है लिटरेचर और दूसरा होता है ग्रामर। जब इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं हम तो सबसे पहले हम उच्चारण पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं और उसके बाद शुरू होता है लिटरेचर और ग्रामर। तो साथियों, क्या हमें ग्रामर पर जोर देना चाहिए या फिर लिटरेचर पर जोर देना चाहिए? हालांकि हमारे एकेडमिक का ये दोनों पहलू है, लिटरेचर और ग्रामर ये दोनों मिल करके इंग्लिश एक सब्जेक्ट बनता है। हम लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें ग्रामर और लिटरेचर दोनों शामिल होते हैं। लेकिन साथियों, अगर हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें किसी खास एक्शन को, किसी खास इंसिडेंट को, किसी खास स्टोरी को बताया जाता है और उस पर अपने विचार व्यक्त करने का हमें मौका मिलता है। उस पर क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से किसी महान विभूति के बारे में या किसी इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है और हम धीरे धीरे जानकारी हासिल करते हैं। फिर उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं। यानी इससे प्रकट होता है कि हमने क्या सीखा और हमें क्या याद है, ये हम फॉलो करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ग्रामर जरूरी है? सोचिए, अगर कोई भी सेंटेंस आप पढ़ते हैं या कोई सेंटेंस आप लिखते हैं, अगर उस सेंटेंस का पूरा टेंस या ग्रामर हमें नहीं पता है तो निश्चित ही है कि हमसे गलती हो जाएगी। He goes to school को हम वह स्कूल जाता है ना कह करके वह स्कूल जा रहा है कहेंगे। हो सकता है कि हम कह सकते हैं गलती में कि वह स्कूल गया था। रीजन है इसके पीछे, क्यों? क्योंकि हम ये श्योर नहीं है कि कौन सा टेंस है और ग्रामर कैसे चलता है, इसलिए हमें ग्रामर पर ध्यान देना होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर पे बहुत सारा वीडियो हमने अपलोड किया है। एक बार फिर हम आज चर्चा कर रहे हैं कि ग्रामर को रेगुलर आप पढ़ें, ग्रामर के साथ साथ उनका यूज करें। जैसे कोई रूल पढ़ा आपने, कोई टेंस पढ़ा आपने, तो उस पर आधारित ढेर सारे सेंटेंस लिखिए। सेंटेंस लिख के और प्रैक्टिस करिए, अपने टीचर से चेक कराइए, खुद चेक करिए, देखिए कहां गलती है, कहां सही है। और साथ ही साथ दोस्तों, आप किताब को पढ़ना भी जारी रखिए। किताब पढ़ने से हमें एक चीज हमारा स्ट्रांग होता है, वो है वोकैबुलरी। इसीलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि स्टोरी बुक पढ़ा करिए। स्टोरी बुक पढ़ने से आपकी वोकैब अच्छी होती है और स्टोरी बुक पढ़ के आप बहुत कुछ जान पाते हैं। राइटर के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में आप जानते हैं। अगर आप किसी बहुत बड़े राइटर को पढ़ रहे हैं तो समझिए जितनी देर आपने पढ़ा उतनी देर आपने उस राइटर के साथ समय गुजारा। समझ रहे होंगे आप? यानी रीडिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमें जानकारी होना चाहिए कि हमारी विभूतियां क्या हैं, महान लोग कौन हैं और अच्छे वर्ड्स क्या हैं। और साथ ही साथ हमारा ग्रामर भी तैयार होना चाहिए, जिससे हम अच्छे सेंटेंस लिख सकते हैं, किसी भी सेंटेंस का मीनिंग निकाल सकते हैं। कुछ भी इंग्लिश में लिखना पढ़ना कर सकते हैं। तो साथियों, अब यह प्रकट हुआ कि हमारे लिए रीडिंग भी जरूरी है, लिटरेचर भी जरूरी है और ग्रामर भी जरूरी है, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है। आप ग्रामर का क्लास रोज करिए। कल से हमारा क्लास शाम को 7 से 8 चलेगा। हो सकता है 7:30 हो जाए, 7:30 से 8:30 तक हमारा क्लास चलेगा, लाइव क्लास चलेगा, ग्रामर का लाइव क्लास चलेगा। और आपसे उम्मीद है कि आप सभी जुड़ेंगे और इस लाइव क्लास का फायदा उठाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं कल। नमस्कार।